5 साल की उम्र में मैंने अपने पूरे शरीर पर चूहे मारने की दवा लगा ली थी। पड़ोसी का कुत्ता बिना पट्टे के भागता हुआ आया और मुझे काटने लगा। कुत्ते की मौत हो गई। पड़ोसी फूट फूट कर रोता और मुझे राक्षस कहकर गाली देता रहा। पापा मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने कहा मैं एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बच्ची हूँ, लेकिन जहर के कारण एंटी सोशल टेंडेंसी है। माँ बाप ने मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया। सब मुझसे डरने लगे। सिर्फ मेरी जुड़वा बहन लिंगशी ही मेरा सहारा थी, वही मेरी जिंदगी की रोशनी थी। फिर एक दिन वह तेज दिमाग दयालु बहन भी मर गई। माँ कांपती आवाज में मुझे डरावने घर में ले आई। यहाँ की पागलपन, अगर तू इसे हथियार बना सके तो अपनी बहन के कातिलों को एक एक टुकड़ों में काट दे। बचपन से मेरी बहन ही मेरे पागलपन पर लगाम थी, पर उसके सुसाइड के बाद 3 महीने 7 दिन बीत चुके थे। धैर्य जवाब दे चुका था। कुछ ही देर में सेल का दरवाजा खुला, पर बाहर बहन नहीं, एक मरणासन औरत मेरी माँ खड़ी थी। उसके बाल आधे सफेद, आंखों में लाल नसें, इतनी थकी कि मैं पहचान नहीं पाई। आखिर 10 साल की कैद के बाद मैं उस घर लौटी जिसे पहचानती तक नहीं थी। माँ ने एक शांत कमरे का दरवाजा खोला। गुलाबी बिस्तर भरी खिलौनों से मेज पर बहन की डायरी पड़ी थी। माँ ने मुझे डायरी थमा दी। तुम्हारी बहन लिंगशी मर गई, उसने बाथरूम में अपनी नसें काटी। क्यों? मेरा स्वर अजीब था, इतना सपाट कि खुद पहचान न सकूं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ कांपते हुए डायरी की ओर इशारा, आंखों में पागलपन सा जुनून। खुद पढ़ो, जानो वह वहाँ किस नरक में जीती थी। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग दूसरों से अलग है, तुम जीनियस हो, लेकिन बरफसी बिना दया के एक राक्षस भी। अब अपने पागलपन को तेजदार बनाओ और उन्हीं से बदला लो जिन्होंने लिंगशी को मारा। माँ ने कंधे हिलाकर बुरी तरह बोला, हिम्मत से उनकी बोटी बोटी काट दे। मैंने उसका हाथ अलग किया और भारी डायरी खोल दी। पहली पन्नी पर बहन के हाथ का लिखा, नए स्कूल की घबराहटें। आगे के पन्नों में अक्षर बिखरे, वाक्य बिखरे, उनमें घुटन निराशा रिस रही थी। 12 सितंबर, पहला दिन। स्कूल टीवी जैसा सुंदर, सबके कपड़े बहुत महंगे। टीचर ने प्रोत्साहित किया। लंच में मेरा टिफिन गिरा, किसी ने नहीं उठाया। सब हंसने लगे, मैं अकेले चुप बैठी रही। 5 अक्टूबर, स्पोर्ट्स क्लास के बाद मिनट भर में 5-6 लड़के ड्रेसिंग रूम में घुस आए। मोबाइल से वीडियो बनाया, मेरी प्राइवेसी, मेरी चीख, सब वायरल, सबका मजाक। 20 नवंबर, कोई कलम चोरी के झूठ में पूरे लॉकर की तलाशी। थप्पड़ खाया, गलियारे में घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ी। बाहर वीडियोग्राफी हुई, सबने मुझे चोर कहा, लेब के स्टोर में ताले में बंद कर दिया। 2 मार्च, एक लड़का पैसे देगा कहकर मेरे साथ जबरदस्ती करने आया। मैंने विरोध किया तो कपड़े फाड़े, फिर उसकी वीडियो भी। पूरी क्लास में बदनामी। 25 मार्च, जिद अब हद से आगे। टीचर ने कहा, सब्र कर, शिकायत मत कर, अब कौन बचाएगा मुझे। डायरी यहीं थम गई, आखिरी पन्ने पानी में भीगी स्याही से धुंधली। ये बहन के अंतिम आंसू थे। डायरी बंद की, मन पत्थर सा था पर दिमाग आश्चर्यजनक रूप से ठंडा। हर शोषक का नाम, हर घटना, हर दर्द, हर रिश्ता मन में फिक्स हो गया। आवाज में कोई कंपन नहीं। माँ, बहन की स्कूल यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अब भी है। माँ मेरा चेहरा देख दंग थी, सिर झुकाकर अलमारी की ओर इशारा किया। मैंने यूनिफॉर्म निकाली, खुद पर पहनी। आज से मैं ही लिंगशी हूँ। शीशे के सामने बटन तनिक ढीला पर बिल्कुल फिट। बहन की डायरी में हर घटना की जगह और चोट की फहरिस्त भी थी। मैं बिल्कुल वैसी ही निशानियां खुद के शरीर पर उकेरी, ताकि दर्द और योजना सब बराबर रहे। माँ दरवाजे पर खामोश थी, मुझे बिना आवाज के रोते देखती रही। कुछ ही दिन में जख्म भरने लगे। बैग पीठ पर डालकर बहन की तरह चलना, सिर झुकाना, उसकी आवाज, चाल ढाल, सबकी प्रैक्टिस करने लगी। स्कूल वही आलीशान इंग्लिश स्कूल। पहली ही झलक में सबकी नजर मुझ पर। ये वही गरीबी वाली लिंगशी है जो अस्पताल भेजी गई थी। अब कैसे आ गई? कानों में गूंजता अपमान। मैंने डर का मास्क पहना, किताबों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप, कंधे सिकुड़ाए, शोषित लड़की का अभिनय, पर असली निगाहें सारी भीड़ पर टिकी थी कि किसे कब जवाब देना है। जू लिली, टीचर की फेवरेट, आलीशान ड्रेस में भीड़ के साथ हंसती हुई मेरी ओर हिकारत से देखकर बोली, ओह लिंगशी, वापस आ गई। स्कूल महाराज भी तुझसे तंग आ गए। उसकी खामोश हंसी में जहर था। पूरा ग्रुप खिलखिलाया। दोस्त सन भी वीडियो बनाने लगी। अब पूरी क्लास को बता दूं, हमारी प्यारी खिलौना लौट आई। मैंने सिर और झुका लिया, थरथराती आवाज में बोली, मैं तो बस पढ़ने आई हूँ, प्लीज मुझे मत सताओ। मखौल, डर, कमजोरी, सब दिखाया। उसी दौर में जयोतियांग भी आया। गंदी नजर, पिछली बार का वीडियो, सबने मजा लिया। इस बार दूसरा पार्ट बनेगा। बेकाबू भीड़ में मैं अचानक बुलेटिन बोर्ड से टकरा गई। तभी क्लास टीचर आ पहुंचे, लिंगशी, अब लौट आई हो, अब भूल जाओ, ठीक से पढ़ो और झगड़े मत करो। उनकी ताकीद के पीछे धमकी थी। मैंने सिर झुका लिया। भीड़ जैसे तैसे छंटी। मैं तेजी से क्लास पहुंची, पर अकेले में मन ही मन। ये डायरी मेरा हथियार है। हर शोषक की कमजोरी मुझे याद है, किसे किस चीज से चोट लगती है। लिली, बहुत दिखावटी, जिद्दी सन, भीतर से टूटी तियांग, गंदी सोच और झूठा स्वभाव। टीचर, पोस्ट का भूखा, रसूखदार बच्चों से डरता है। अब बहन के साथ जो हुआ वही सब मुझ पर दोहराया गया। वॉशरूम में ताले में बंद, डस्टबिन से गंद फैलाना, मगर मैं सब चुपचाप झेल गई। भले ही भीतर कत्ल करने की आग कई बार उबल पड़ी, पर मैं जानती थी अगर जल्दबाजी की या नियम तोड़े तो पकड़ी जाऊंगी। मेरी लिस्ट लंबी थी और अभी बहुत मौके आने बाकी थे।
क्योंकि जल्द ही जू लिली का जन्मदिन था और मेरी चोटिल योजना शुरू होने वाली थी। जू लिली हर साल बड़ा सेलिब्रेशन करती थी, आलीशान विला, पूल पार्टी। पिछले साल बहन को जबरदस्ती वेटर बना दिया था, बहुत जलील किया था। इस बार भी उसने मुझे स्लैप मारकर पकड़ा दिया। आना, बेरोजगारों को काम देते रहते हैं, नहीं आई तो? मैंने डरी शक्ल में हाँ कहा, लेकिन दिल में बेताबी थी। यही वक्त था। पार्टी रात को लिली जैसी क्वीन, मक्खी जैसे खास दोस्त और भीड़ में लड़के, सबकी नजरें घूमती। मुझसे शराब गिर गई। तियान आग बबूला हो करके झंझोड़ने लगा। जानती है ये घड़ी कितने की है? तेरे खानदान को बेच दूं तो भी खर्चा न निकलेगा। पूरा परिवार इस नुकसान को सहन नहीं कर सकता। जाओ तियांग्यू शराब के नशे में उठता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। किसी झाड़ू से बात कर रहा है जैसे। आसपास कुछ लोग सुलह कराने आते हैं। यह तो लिली की जन्मदिन पार्टी है, थोड़ा सम्मान दो। पर जाओ तियांग्यू ने नशे में बर्दाश्त नहीं किया, बोला किसकी पार्टी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में बदला लेने की धमकी देता है। वहाँ खड़ी जू लिली का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जाओ तियांग्यू ने उसे अपमानित किया। स्कूल की सबसे प्रभावशाली लड़कियां में से एक है जिसे कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। उसने गुस्से में कहा, शराब पीकर तो घर जाओ और शांत हो जाओ। जाओ तियांग्यू को सार्वजनिक रूप से डांट मिली। गुस्से में जोर आजमाइश शुरू हो गई। मैं चोटिल अपने हाथ को झपकी कर वापस माफी मांगती हूँ। शोर मचाना बंद करो, मैं सफाई करती हूँ। डर के साथ टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। उस दौरान उंगलियों में कट लग गई। खून के बड़े संगमरमर के फर्श पर गिरा। ने गुस्से में चीखते हुए बोला, मेरे फर्श को गंदा मत करो। सो मान सबके सामने शर्मिंदा हुई और चेहरा लाल हो गया। जब उसने अपने पसंदीदा लड़के चेंग शाओफेंग को देखा तो गुस्से में दांत पीसने लगी। उसने 2 साथी लड़कों को आदेश दिया कि मुझे दूर भगाएं। फिर साफ सफाई करने वालों को बोलकर मंजिल साफ करवाई। को सफाई पर संतोष नहीं था, उसने को डांटा, तुम सही से काम नहीं कर रही, अभी भी दाग है। मैं चुपचाप ये तकरार सुनती रही। मन में खून जोर से दौड़ रहा था। पार्टी के आलीशान बंगले में, जिसमें शानदार स्विमिंग पूल और हाईटेक साउंड सिस्टम था, मैं वेटर के रूप में स्टाफ के बीच घुस गई और कंट्रोल रूम जा पहुंची। मैंने देखा पूल की लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराबी से लड़ रहा है। कुछ हिस्से पुरानी हालत में, बिजली कनेक्शन टूटे हुए थे, और अब बदले की घड़ी मैंने सिस्टम में हेरा फेरी की, और अब कैमरे के मॉनिटर स्क्रीन में देखती रही। इस शोर भरे पूल पार्टी में हर कोई दारू के नशे में मगन थे। अचानक शॉर्ट सर्किट पूल के लाइटिंग में होने लगा, पर पार्टी के शोर में किसी का भी ध्यान शॉर्ट सर्किट की तरफ नहीं गया। सिस्टम अलर्ट की आवाज सुन के एक स्टाफ कंट्रोल रूम में भागा। पानी के नीचे की बत्तियों में अचानक खराबी आ गई। पूरी पार्टी में अंधेरा छा गया, लोगों में हड़कंप मच गया और पार्टी में मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगे। पूल में जितने लोग थे सारे हड़बड़ी में पूल से निकल रहे थे। पार्टी की महारानियां और उसके सारे दोस्तों में डर का माहौल। अंधेरे में किसी को किसी की खबर नहीं। स्विमिंग पूल में जाओ तियांग्यू शराब के प्रभाव में नियंत्रण खो चुका था। वो पानी में डूबता गया, कोई फराके नहीं दिखे। कई लोग घबराकर बाहर भाग गए कि पानी में जाओ तियांग्यू बेहोश होकर डूब रहा था और किसी का भी ध्यान पानी में डूबते इंसान की तरफ नहीं गया और खून उगलते हुए पानी में तैर रहा था। भीड़ में अचानक ये भी गिर गई। भीड़ में लोगों ने उसे भी नीचे नहीं देखा। कई लोग उसके ऊपर से गुजरते रहे, किसी ने उसके छाती पर पैर रखा। मैंने इस हादसे को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं अपनी जेब से एक मीठी चीज निकाली और खाई। यह पहला कदम था। कहानी में आगे जानने के लिए पार्ट 2 देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें।